हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नौकरी हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया के बारे में, जो कि अक्सर हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे बीपीएससी हो या राज्य के कोई भी एग्ज़ाम्स हो, यूपीएससी ही क्यों ना हो, इनसे एक दो प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उससे पहले जान लें कि 23 मार्च 2021 को राम मनोहर लोहिया की 111वीं जयंती मनाई गई थी। चलिए इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। भारतीय राजनीतिज्ञ व कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन भारतीय समाजवाद के विकास के माध्यम से अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए समर्पित किया। समाजवाद राजनीतिक विचारों के एक समूह को संदर्भित करता है जो औद्योगिक पूंजीगत अर्थव्यवस्था में मौजूद और इसके द्वारा उत्पन्न असमानताओं की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया। चलिए अब प्रमुख बिंदु के बाद हमारे समाजवाद पर लोहिया का क्या विचार रहा, अब हम ये जानेंगे। लोहिया ने ऐसी 5 प्रकार की असमानताओं को चिन्हित किया जिनसे एक साथ लड़ने की आवश्यकता है। स्त्री और पुरुष के बीच असमानता, त्वचा के रंग के आधार पर असमानता, जाति आधारित असमानता, कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों पर औपनिवेशिक सामान शासन, आर्थिक असमानता। इन 5 असमानताओं के खिलाफ उनके संघर्ष ने 5 क्रांतियों का गठन किया। इस सूची में उनके द्वारा 2 और क्रांतियों को जोड़ा गया। नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति, निजी जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ, सत्याग्रह के पक्ष में, हथियारों का त्याग कर अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने के लिए क्रांति। ये 7 क्रांतियाँ या सप्त क्रांति लोहिया के लिए समाजवाद का आदर्श थी। अब उनकी शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने वर्ष 1929 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि तथा वर्ष 1932 में बर्लिन विश्वविद्यालय, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति का अध्ययन किया, से मानद डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद स्वतंत्रता पूर्व उनकी भूमिका क्या रही, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे अक्सर एग्ज़ाम में स्वतंत्रता पूर्व उनकी भूमिका पूछी जा सकती है या स्वतंत्रता के बाद उनकी भूमिका पूछी जा सकती है। कृपया ये ध्यान से सुनें। वर्ष 1934 में लोहिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर एक वामपंथी समूह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल करने के निर्णय का विरोध किया और वर्ष 1939 तथा वर्ष 1940 में ब्रिटिश विरोधी टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किए गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। लोहिया ने अन्य सीएसपी नेताओं जैसे कि जयप्रकाश नारायण के साथ भूमिगत रहकर वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए समर्थन जुटाया गया। ऐसी प्रतिरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें 1944 से 46 तक फिर से जेल में डाल दिया गया। अब स्वतंत्रता के बाद की भूमिका। वर्ष 1948 में लोहिया एवं अन्य सीएसपी मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सदस्यों ने कांग्रेस की सहायता छोड़ दी। वर्ष 1952 में वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने और कुछ समय के लिए इसके महासचिव के रूप में कार्य किया, किंतु पार्टी के भीतर मतभेदों के कारण वर्ष 1955 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1955 में लोहिया ने एक नई सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसके वे अध्यक्ष बने और साथ ही इसकी पत्रिका मैनकाइंड का संपादन भी किया। उन्होंने एक पार्टी नेता के तौर पर विभिन्न सामाजिक राजनीतिक सुधारों की वकालत की, जिसमें जाति व्यवस्था का उन्मूलन, भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता और नागरिक स्वतंत्रता का मजबूती से संरक्षण शामिल है।
वर्ष 1963 में लोहिया लोकसभा के लिए चुने गए, जहां उन्हें सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना करने के लिए जाना गया। उनके कुछ प्रमुख लेखन कार्यों में शामिल है व्हील ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी और समाजवाद, भारत विभाजन के दोषी पुरुष आदि। और लास्ट में उनकी 12 अक्टूबर 1967 में उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।